उत्तर भारत में बढ़ते ठंड के प्रकोप की। पश्चिमी यूपी में 24 घंटे कोल्ड डे जैसा हालात है। हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। सुबह शाम अधिक ठंड होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो है वो भी लगातार अब घटता जा रहा है। तो 6 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप। पश्चिमी यूपी में 24 घंटे कोल्ड डे जैसे हालात हैं। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। और ये हालात उत्तर भारत में, समूचे उत्तर भारत में बने हुए हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ती। और ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बढ़ती ठंड और कोहरा। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। आने वाले कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, लेकिन जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से ठिठुरन जो है वो बरकरार रहेगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग का ये भी कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और एनसीआर के क्षेत्र के जो इलाके हैं वहां पे आज आसमान जो है वो साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं लगातार चलती रहेंगी, जिसकी वजह से कोल्ड डे जैसी स्थिति जो है वो बनी रहेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ अवैध जुड़े हैं, नोएडा से हमारे साथ दानिश जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से लोकेश और इसी के साथ लखनऊ से अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम अवैध का रुख कर लेते हैं, दिल्ली चलेंगे हम। अवैध, दिल्ली का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है और ये स्थिति अभी कितने और दिनों तक वहां पर लोगों को झेलनी पड़ सकती है? सबसे ज्यादा ठंडा महीना कहा जाए जनवरी, इतना ठंड रहा है, ठंडी रही है जनवरी में। इसके अलावा अगर बात करें तो जनवरी में 9 महीने का रिकॉर्ड जो है वो ठंड ने तोड़ा। 9 साल का, माफ करिएगा, 9 साल का रिकॉर्ड जो है वो ठंड ने तोड़ दिया है। जिस तरह से लगातार जनवरी में ठंड की स्थिति बनी हुई है और लगातार कोल्ड डे जो है और शीतलहरी चल रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसका असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। और यही वजह है कि राजस्थान के कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर जो है वो देखने को मिला। और यही वजह है कि लगातार धूप निकली हुई 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में, उसके बावजूद भी ठंड जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं, जिसकी वजह से ठिठुरन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल मौसम साफ रहेगा, सुबह और शाम में घना कोहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आज के तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में सफदरजंग इलाके में 6.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कल भी इतना ही तापमान दर्ज किया गया था। पालम में 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किया गया। तो मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी रहेगी, धूप निकली रहेगी, लेकिन ठंडी हवाएं जिस तरह से चल रही हैं उसकी वजह से फिलहाल ठंड से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत। और अब चलेंगे हम गाजियाबाद, लोकेश का रुख कर लेते हैं। लोकेश, गाजियाबाद में इस वक्त कैसे हालात है ठंड को देखते हुए, वहां पर किस तरीके से ठंड जो है? लेकिन गाजियाबाद जाने से पहले हम गोरखपुर की तस्वीरें सीधी दर्शकों को पहले दिखा देते, क्योंकि वहां पर भी इस वक्त कड़ाके की ठंड। और ये तस्वीरें गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोहरे की चादर के बीच लोग निकलते, ये जो वाहन है वो दिन में भी हेडलाइट जलाकर अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। और इस सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर इस तरीके के हालात गोरखपुर में अभी भी देखे जा रहे हैं। तो यही वो ठंड है जो लोगों को इस वक्त काफी परेशान कर रही है। और यहाँ जो लोग हैं वो इस कड़ाके की ठंड में अपने घरों में रहने को ही मजबूर हैं। और हमारे सहयोगी लोकेश का अब हम रुक कर लेते हैं गाजियाबाद में। लोकेश, गोरखपुर की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, वहां पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। गाजियाबाद में अभी ठंड आप किस तरीके से खुद महसूस कर पा रहे हो और किस तरीके की वहां पर गलन है? देखिए शिवांगी, इस वक्त के सुबह के तकरीबन 9:15 बज रहे हैं और हम खड़े भी हैं। धूप भी इस वक्त खिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद ठिठुरन महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे का टेम्परेचर भी 9 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। दरअसल ये स्थिति इस वजह से है कि पिछले 122 सालों का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है पूरे दिल्ली एनसीआर में। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का एक साइड इफेक्ट मान रहे हैं, लेकिन इसी वजह से ठंड भी लंबे समय तक जो है वो परसिस्ट करती हुई चली आ रही है, खासकर दिल्ली एनसीआर में। और ये स्थिति पूरे उत्तर भारत की है, क्योंकि न तो केवल गाजियाबाद बल्कि गोरखपुर तक इसी तरीके की शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिला। पिछले 2 दिनों से तेज हवाएं चल रही हैं, जो कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इस वजह से जो दिल्ली एनसीआर का मौसम है
वो साफ है, जो आसमान है वो साफ है, क्योंकि प्रदूषण की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर रहती है। ऐसे में धूप खिली हुई है, लेकिन अभी जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक किसी प्रकार की ठिठुरन और शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद तो डेली जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य टेम्परेचर है, वो उसकी तरफ धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब जनवरी का लास्ट आ चुका है और उसके बाद फरवरी की शुरुआत होनी है। तो ऐसे में मौसम की अब बेहतर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सुबह और शाम है, उस वक्त ठंड बहुत अधिक रहेगी। जैसे कि दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों के अंदर सुबह 6.5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचा था। ऐसे में दिन का टेम्परेचर भी अब 18 से 20 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि धूप खिली है, लेकिन तेज हवाओं के चलते ठंड का प्रकोप पहले की तरह जारी है। जी, और अब चलेंगे नोएडा। दानिश का रुख कर लेते हैं। दानिश, नोएडा में ये बढ़ती ठंड किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है? वहां पर भी धूप निकलने के बाद क्या वाकई में ठंड जो है वो लोगों के शरीर को गला रही है, ठिठुरा रही है? क्या वहां के हालात हैं? बिल्कुल, देखिए पिछले 9 से 10 सालों में इतनी ठंड नहीं पड़ी जितनी ठंड इस बार पड़ रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मौजूदा हम टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 11 के बीच है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ठिठुरन और जो शीत लहर है वो इतनी ज़्यादा है कि इतनी धूप के बावजूद भी उस ठंड में कोई कमी नहीं है। और जो मौसम जानकारों का कहना है कि हाँ, अभी पिछले 1 हफ्ता तक, आगे आने वाले 1 हफ्ता तक इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जब ये ठंड बढ़ती है तो दिक्कतें उन लोगों को होती है जिनके छतों पे आसरा नहीं है, सर पे आसरा नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ऐसी ठंड बनती है। नोएडा के अंदर रैन बसेरों का इंतज़ाम कराया गया, लेकिन पूरे नोएडा के अंदर सिर्फ 2 रैन बसेरे बनाए गए, जो कि लगातार हम खबरों के माध्यम से दिखाते भी रहे जिला प्रशासन को, नोएडा प्राधिकरण को, कि ये कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंतज़ाम नहीं किए गए। ठंड जिस तरीके से पड़ रही है, धूप निकलती है, लेकिन शाम होते होते जैसे ही धूप जाती है तो ये टेम्परेचर 5 से 4 के बीच में आ जाता है। और ये टेम्परेचर जो इतना गिरता है उसकी वजह से जो शीतलहर है और ज़्यादा जो है ठिठुरन बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा उन गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशान करना पड़ता है इस ठंड का, जिनके पास रहने का आशियाना नहीं है, जिनके बिल्कुल। पास और आग दानिश, अलाव का देखिए कोई वो इंतजाम लोग ही नहीं इस है। ठंड को सबसे ज्यादा झेलते हैं, और उन लोगों के लिए क्या इंतजाम है लखनऊ में? अरविंद हमें बताएंगे। अरविंद, जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं, जो रैन बसेरों में लोग रहते हैं, वो इस ठंड के बीच कैसे जी रहे हैं अभी? बिल्कुल शिवांगी, आपको बता दें कि जनवरी बीतने को है, लेकिन जो ठंड का प्रकोप है वो अभी भी कम नहीं हो रहा। अगर हम कल की बात करें तो शिवांगी, कल राजधानी पूरी तरह कोहरे की चादर से ढकी थी। दिन में जो बादल थे, धूप भी थी, लेकिन जो धूप के ऊपर जो है बादल हावी थे, इसलिए जो धूप निकल रही थी उसमें तापमान ज्यादा नहीं था, इसलिए लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज शिवांगी सुबह से ही धूप निकली है। धूप के साथ साथ जो सर्द हवाएं चल रही, सर्द हवाएं जो है हम आपको ये भी दिखाते हैं। देखिए धूप निकली है, तस्वीरों में आप देख सकती हैं। उसके बाद जो सर्द हवाएं है लोगों को ठिठुर रही है, लोग घरों में रहने को मजबूर है। अभी भी जो ये सर्द हवाएं हैं लोगों को जो है घरों में रहने पे मजबूर कर दिए। जो धूप है उसमें वो गर्मी नहीं, जिस तरह से गर्मी होनी चाहिए। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी जो ये धूप है, धूप तो रहेगी, लेकिन उसमें वो गर्मी नहीं रहेगी। लगातार जो ठंड हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो अलाव की, या जो रैन बसेरों में रहते हैं, तो राजधानी में तमाम अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए, लेकिन जिला प्रशासन दावे करता है, नगर निगम दावे करता है कि चौराहों पर जगह जगह अलाव चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, देखिए यहाँ पर बढ़ती ठंड लोगों को परेशान कर रही है। आम आदमी ठंड से परेशान, लेकिन इसी वक्त अगर तस्वीर देखें राजनीतिक माहौल की, तो सियासी गलियारों में तापमान यानी कि टेम्परेचर हाई